हेलो यूट्यूब फैमिली, आज की इस वीडियो में एक पावरफुल सोलर चार्जर कंट्रोलर बनाने वाला है। ये जो सोलर चार्जर कंट्रोलर होने वाला है ये हमारा 30 एम्पियर का होने वाला है। इससे आप 40 एम्पियर तक भी यहाँ पे इनपुट दे सकते हैं, लेकिन ये 30 एम्पियर तक हमारा एकदम प्रॉपर काम करेगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो इसको बनाने के लिए हमने यहाँ पे सबसे पहले तो मॉसफेट लिया है, जो कि हमारा Z44N मॉसफेट है। आप लोग देख सकते हैं, ये आपको 10-10 रुपये का मिल जाएगा। और इसके अलावा हम यहाँ पे एक पोटेंशियोमीटर लिए, जो कि हमारा 100K का है, मतलब 100K का। तो यहाँ पे यही दो चीज़ हम लिए हैं बस, बाकी इसके अलावा हमको कुछ भी नहीं चाहिए। बस यहाँ पे हीट सिंक तो हमारा इसके साथ लगेगा ही। तो ये हीट सिंक है, इसी पे हम इस मॉसफेट को सेट करेंगे ताकि ये हीट हमारा झेल सके। लेकिन उससे पहले बता दें कि ये जो सोलर चार्जर कंट्रोलर हमारा बनने वाला है, इससे आप 390 वाट तक के सोलर इसमें लगा सकते हैं और आप बैटरी को चार्ज कर सकते हैं। 390 वाट तक के सोलर इसमें आप लगा सकते हैं 12 वोल्ट पे, तो कोई भी दिक्कत हमारा नहीं होगा। और ये जो सोलर चार्जर कंट्रोलर, इसमें आप 24 वोल्ट भी इनपुट दे देते हैं, तो ये हमारा 24 वोल्ट पर भी काम कर देगा। तो यहाँ पे इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना है कि इस हीट सिंक पे इन तीनों मॉसफेट को अच्छे से हमको सेट करना पड़ेगा। तो इसको सेट करने के लिए हम यहाँ पे इस प्रकार के स्क्रू और स्क्रू नट ले लेंगे दोनों ही। तो देखिए, ये नट बोल्ट हमने ले लिया, ये हम पुराने सॉकेट से लिए हैं, सॉकेट का निकाले हैं। तो ये तीनों मॉसफेट को हम इसी पे सेट करने वाले हैं, इस हीट सिंक पे, जाकि हमारा ये हीट झेल सके। और ये बड़ी हीट सिंक है, आप छोटी का इस्तेमाल ना ही कीजिए, तो बड़ी कीजिए ताकि ये ज़्यादा हीट इसका झेल सके। जब इसमें हमारा हाई करंट आते हैं, इसलिए यहाँ पे हीट सिंक बड़ी होगी तो ये ज़्यादा अच्छे से काम करेगा और लंबे समय तक चलेगा भी। तो ये तीनों को हम इस पे सेट करने वाले हैं। तो अभी हम तीनों को यहाँ पे सेट कर लेते हैं स्क्रू और यहाँ नट बोल्ट की मदद से। तो तीनों को सेट कर लेते हैं, तब हम आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों, अभी आप लोग देख सकते हैं जो हमारे तीनों मॉसफेट है Z44N, ये तीनों को हमने इस हीट सिंक पे अच्छे से सेट कर दिया, इस देखिए नट और बोल्ट की मदद से। तो अभी हम इसका कनेक्शन करने वाले, लेकिन कनेक्शन करने से पहले हमको जो इसका पोटेंशियोमीटर है इसको भी इसी पे सेट करना होगा, क्योंकि इसी से हमारा वोल्टेज कंट्रोल होगा, इसी पोटेंशियोमीटर से। तो इसको हम बीचों बीच या कहीं पर भी सेट कर सकते हैं। ये यहाँ पे आप चाहे जिस तरफ कर सकते हैं, तो हम बीच में फ़िलहाल इसको सेट करेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पे ग्लू गन की मदद से इसको सेट करेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पे अभी हम सोल्डिंग लगाए हुए हैं, हमारा गर्म हो रहा है। लेकिन उससे पहले आपको इस जो Z44N मॉसफेट है, इसका पिन आउट आपको बता देते हैं। इसमें हमारा टोटल 3 लेग होता है, 1 2 3। तो जो हमारा पहला लेग होता है ये हमारा होता है गेट, और दूसरा होता है ड्रेन, और तीसरा होता है सोर्स। और जो इसका बीच वाला पिन है, मतलब कि ड्रेन वाला पिन, ये हमारा इसके बॉडी के साथ अटैच रहता है। ये पूरा ही, अगर आप यहाँ पे कनेक्शन ना देके आप इसके बॉडी के साथ भी कनेक्शन देते हैं, तो ये हमारा ड्रेन ही माना जाएगा। तो बीच वाला पिन हमारा इसका ड्रेन होता है, और ये गेट होता है, और ये 3 नंबर पिन वाला सोर्स होता है। तो इसमें हमारे टोटल इतने पिन दिए होते हैं। तो अभी हम क्या करते हैं कि ग्लू गन की मदद से इसको सेट कर देते हैं। जो हमारा पोटेंशियोमीटर है, ये हमारा अभी गर्म भी हो चुका होगा। इसको हम बीचों बीच इसलिए सेट कर रहे हैं, देखिए अभी हम आपको बताएंगे। देखने, एक तो देखने में अच्छा लगेगा, और दूसरा हमारा ये काम भी अच्छे से करेगा, कनेक्शन करने में भी हमको आसानी होगा अगर ये हमारा बीच में रहेगा तब। तो यहाँ पे थोड़ा सा ग्लू लगा लेते हैं। देखिए, आप चाहें तो यहाँ पे, आपके पास अगर ऐसी हीट सिंक है, आप चाहें तो होल करके भी यहाँ पे कनेक्शन दे सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल हम यहाँ पे ऊपर से ही इसका कनेक्शन कर रहे हैं। तो इसको यहाँ पे हम कुछ इस प्रकार लगा देते हैं। देखिए, तो अभी यहाँ पे हमारा इतना कनेक्शन हो गया। तो अभी इन तीनों मॉसफेट को सबसे पहले हमको क्या करना है कि तीनों को पैरेलल में कनेक्शन करना है। पैरेलल का मतलब जो गेट है सभी को एक में हमको जोड़ना है, और ड्रेन एक में जोड़ना है, और सोर्स एक में जोड़ना है। तो अगर अभी आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले हम गेट वाला पॉइंट को जोड़ते हैं। यहाँ पे ये पहला नंबर पिन का, मतलब तीनों का यहाँ पे जो पहला नंबर पिन है, इसको हम जोड़ेंगे इसके साथ, तीनों को जोड़ लेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पे जोड़ने के लिए यहाँ पे हम इस प्रकार का वायर का इस्तेमाल करेंगे, पतला वायर। आप अपने अनुसार कोई सा भी वायर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी हम तीनों पे सोल्डरिंग कर लेते हैं जल्दी जल्दी। तो देखिए, कुछ इस प्रकार हमारा यहाँ पे सोल्डरिंग आयरन अभी गर्म हो चुका है, तो इसी की मदद से हम यहाँ पे सोल्डरिंग कर लेते हैं। तो देखेंगे आप लोग कि अच्छे से सोल्डरिंग कर लें। उसके बाद तो अभी हम क्या करते हैं कि तीनों को पैरेलली कनेक्ट कर देते हैं। उसके बाद आपको आगे का प्रोसेस समझाते हैं। मतलब ये तीनों ही हमारा यहाँ पे एक साथ कनेक्ट रहेंगे। देखिए, ये हमारा यहाँ से यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पर भी हम कनेक्ट कर देंगे। तो इसी प्रकार ये हमारा तीनों ही मॉसफेट के साथ जुड़ जाएगा। तो ये यहाँ पे जुड़ जाएगा, और उसके बाद ये यहाँ पे। तो कुछ इस प्रकार ये तीनों मॉसफेट हमारा पैरेलली कनेक्ट हो जाएगा। मतलब ये पैरेलल कनेक्शन में हमारा होगा, जिसका जो है उसी के साथ ये हमारा कनेक्ट होगा। तो यहाँ पे हम सोल्डरिंग कर ही देते हैं, आप देखते रहिए पूरा एकदम। तो ये यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा, और ये यहाँ पे। तो अभी आप लोग देख पा रहे होंगे तीनों का जो गेट पॉइंट था,
इसको हमने आपस में जोड़ दिया है, अभी आप लोग को दिख रहा होगा। अभी बारी आती है इसके ड्रेन पॉइंट की, लेकिन आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे कि इसका ड्रेन पॉइंट बॉडी भी है, और ये जो बॉडी है इस नट और बोल्ट और हीट सिंक की मदद से यहाँ पे तीनों आपस में हमारा शॉर्ट है। तो इसको हमको जोड़ने की आवश्यकता नहीं, अगर आप चाहें तो जोड़ भी सकते हैं। फिलहाल इसको हम यहाँ पे नहीं जोड़ रहे हैं क्योंकि ये हमारा वैसे भी तीनों ही कनेक्ट है। तो अभी हम क्या करते हैं, इस वाले को जोड़ते हैं, जो हमारा ये वाला पॉइंट रह गया है। देखिए अभी हम सोर्स को जोड़ लेते हैं, ड्रेन हमको जोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं, फिर भी आप अगर जोड़ना चाहें तो जोड़ सकते हैं, यहाँ पे आवश्यकता तो वैसे नहीं है। तो यहाँ पे हम तीनों वायर देखिए जोड़ लेते हैं। अभी हम तीनों का सोर्स आपस में जोड़ लेते हैं। तो कुछ इस प्रकार से इसको यहाँ पे जोड़ेंगे और इस पर थोड़ा सा सोल्डरिंग कर देंगे, तो ये हमारा इतने पे अच्छे से जुड़ जाएगा। तो जो वायर एक्स्ट्रा है इसका भी हम कट कर देंगे। तो ऐसे क्या होता है कि हमको जोड़ने में थोड़ा आसानी होता है। तो इसको भी यहाँ पे जोड़ लेते हैं कुछ इस प्रकार, देखिए मोड़ कर। तो ये हमारा ये वाला भी पॉइंट आपस में जुड़ गया है अभी। तो इसको जोड़ लेते हैं यहाँ पे, और ये वाला पॉइंट हमारा यहाँ पे जुड़ेगा। अभी इसी का कनेक्शन हमारा पोटेंशियोमीटर के साथ होगा। तो पोटेंशियोमीटर के साथ कैसे होगा अभी हम आपको बताते हैं। सबसे पहले जो हम कर रहे हैं कनेक्शन इतना कर लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे हमारा कनेक्शन यहाँ पे हो जाए है। तो ये हमने दूसरा जोड़ा, अब तीसरे को भी जोड़ लेंगे। अभी इसका कनेक्शन बस हमको पोटेंशियोमीटर के साथ ही करना है, बाकी सब कुछ हमारा यहाँ पे कनेक्शन हो चुका है। ये देख सकते हैं आप लोग, ये भी कनेक्ट हो चुका है, ये भी। तो तीनों ही, अभी ये जो वायर एक्स्ट्रा यहाँ पे निकला हुआ था ये बॉडी के साथ टच था, इसको हम बाहर की तरफ कर लेते हैं। तो अभी आप लोग देख रहे हैं तीनों का हमने पैरेलल कनेक्शन कर दिया। बीच वाले के साथ कुछ भी हमको करने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पे बीच वाले के साथ कुछ भी नहीं किया। तो यहाँ पे अभी हमको यहाँ पे जोड़ना है। तो इसका जो पहला पिन है जो इस मॉसफेट का पहला नंबर का है, तो यहाँ पे पहले के साथ एक वायर को जोड़ेंगे, और इसका पहले नंबर का जो पिन है ये हमारा जुड़ेगा जाकर हमारे, देखिए इस पोटेंशियोमीटर के पिन नंबर 2 के साथ। तो पहला पिन नंबर 2 के साथ और दूसरा पिन नंबर 3 के साथ। तो यहाँ पहले एक को जोड़ लेते हैं फिर आपको समझाते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे हम सोल्डरिंग करेंगे, तो इस पर भी सोल्डरिंग कर लेते हैं थोड़ा सा। ये वायर जोड़ने के बाद देखिए यहाँ पे सोल्डरिंग कर देते हैं अच्छे से। तो ये सोल्डरिंग हो चुका। अभी ये वायर हमारा जुड़ेगा इसके साथ, देखिए यहाँ पे इसके पिन नंबर 2 के साथ। तो इसके पिन नंबर 2 के साथ हम इस वायर को जोड़ देते हैं अच्छे से। तो आप चाहें तो इसके लेग पर भी जोड़ सकते हैं, चाहे तो यहाँ पर जोड़ सकते हैं, कहीं कहीं भी आप इसका वायर जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे इसके पिन नंबर 2 के साथ इस वायर को जोड़ देते हैं। देखिए यहाँ पर भी जोड़ सकते हैं, और चाहें तो यहाँ पर भी आप कहीं भी जोड़ सकते हैं, इससे आपको कोई भी समस्या नहीं है, क्योंकि ये जो ऊपर लेग दिया हुआ है ये भी हमारा इसी पिन का हिस्सा है। तो फिलहाल इसको हम यहीं पे जोड़ लेते हैं, देखिए ये पिन नंबर 2 के साथ। तो ये हमारा अभी अच्छे से जुड़ गया है, आप लोग देख सकते हैं। तो ये हमारा पिन नंबर 2 के साथ अभी जुड़ गया है। अभी हम एक वायर और लेंगे जो कि हमारा जाएगा पिन नंबर 2 से। पिन नंबर 2 का मतलब ड्रेन से जाएगा और हमारा पिन नंबर 3 के साथ जुड़ेगा। तो ड्रेन इसका बॉडी भी है, लेकिन फ़िलहाल हम इसके बॉडी से कोई कनेक्शन यहाँ पे नहीं लेने वाले हैं। इस वाले लेग के साथ हम लेंगे यहाँ से। तो यहाँ से लेंगे और पिन नंबर 3 के साथ इसको जोड़ेंगे। तो यहाँ से ले लेते हैं, चाहे तो आप बॉडी से भी ले सकते हैं कनेक्शन फ़िलहाल, लेकिन यहाँ पे हम इसी लेग से ले लेंगे। तो लेग से लेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। बॉडी से भी ले सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, लेकिन यहाँ पे इससे ले रहे हैं हम, तो ये यहाँ पे जुड़ जाएगा। इसको हम सोल्डरिंग कर देते हैं। तो जितने भी हमारे वायर सोल्डरिंग करना है यहाँ पे हम सोल्डरिंग कर लेते हैं। तो ये वायर भी हमारा सोल्डरिंग हो चुका। अब ये हमारा जुड़ेगा पिन नंबर 3 के साथ। देखिए ये पिन नंबर 3 के साथ जुड़ेगा ये वाला वायर। ये हमारा सोल्डरिंग आयरन थोड़ा सा देखिए ब्लैक हो गया, इसीलिए ये इस पर रांगा पिघलाने में थोड़ी समस्या हो रही है। तो यहाँ पे इसको जोड़ देते हैं। अभी ये वाला पॉइंट भी जो ये इसके साथ जोड़ते हैं इसको। तो ये भी हमारा देखिए अभी जुड़ चुका है। तो इसमें बस हमको अभी इनपुट और आउटपुट का वायर जोड़ना है बस। तो इनपुट और आउटपुट का वायर जब तक हम लाते हैं तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास। तो दोस्तों इनपुट और आउटपुट का वायर अभी हम ला चुके हैं। अभी इसको हम यहाँ पे इसके साथ सोल्डरिंग करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पॉजिटिव इनपुट करते हैं, जो हमारा इस सोलर जहाँ पे हमारा जुड़ेगा। इनपुट का मतलब हमारा सोलर जिसमें जुड़ेगा। तो यहाँ पे पिन नंबर 3 के साथ हम पॉजिटिव जोड़ेंगे। देखिए यहाँ पे अगर आप चाहें तो इसके बॉडी पर भी जोड़ सकते हैं, जो हमारा मॉसफेट का बॉडी है इसके साथ भी आप इनपुट का पॉजिटिव जोड़ सकते हैं। क्योंकि अगर आप देखेंगे इसका पिन नंबर 3 जो हमारा यहाँ पे पोटेंशियोमीटर का, ये पिन नंबर 2 के साथ वैसे भी जुड़ा है। आप चाहें तो
यहाँ पर भी जोड़ सकते हैं। तो अभी हम आउटपुट का पॉजिटिव जोड़ेंगे, मतलब आउटपुट हमको कहाँ से मिलेगा। तो इसमें हमारा देखिए आउटपुट हमारा मिलेगा इस जगह से, जो हमारा इसका पिन नंबर 3 है इस मॉसफेट का। तो यहाँ से हमको आउटपुट मिलेगा। ये आप तीनों में से किसी एक में जोड़ सकते हैं, कोई भी इससे आपको समस्या नहीं है। तो ये तीनों मॉसफेटों में से किसी भी एक मॉसफेट में आप जोड़ देंगे तो आपको आउटपुट यहाँ पे अच्छे से मिल जाएगा। तो अभी इसके कनेक्शन का डायग्राम भी दिखाएंगे। अभी हम बात करेंगे कि इसका जो नेगेटिव आउटपुट और इनपुट है वो कहाँ से मिलेगा। तो इसका नेगेटिव आउटपुट और इनपुट हमारा एक ही जगह से मिलेगा, जो कि हमारा है पिन नंबर 1। इस जो हमारा ये पोटेंशियोमीटर का पिन नंबर 1 है, इसके साथ हमको यहाँ पे आउटपुट और इनपुट दोनों ही मिल जाएगा। तो इसी के साथ हम आउटपुट और इनपुट दोनों का यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं। ये हमने 2 ब्लैक वायर लिया और इसको एक नंबर के साथ अटैच करेंगे। तो दोस्तों अभी आप लोग देख सकते हैं इस पर भी हमने सोल्डरिंग कर दिया और इस पर भी, ये 2 जगह पे हमने सोल्डरिंग नहीं किया था। तो ये हमारा सोलर चार्जर कंट्रोलर अभी कम्प्लीटली बन के तैयार हो चुका है। तो अभी इसके वायर को हम अलग कर लेते हैं कुछ इस प्रकार। इस तरफ हमारा आउटपुट, इस तरफ हमारा इनपुट। इस टाई की मदद से यहाँ पे हम इसको बांध देते हैं ताकि ये हमारा अच्छे से यहाँ पे फिक्स हो जाए। देखिए तो ये आउटपुट और इनपुट हमारा ऐसे कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। तो इधर भी हम बांध देंगे और इस तरफ भी। तो ये हमारा आउटपुट और इनपुट अभी हमारा पहचान में आ गया। तो इसको हम बांधने के बाद इसको कट कर लेंगे, उसके बाद इसकी करेंगे हम टेस्टिंग। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा अभी एकदम कंप्लीट बन के तैयार हो चुका है। इसको हम थोड़ा थोड़ा यहाँ से कट कर देते हैं और इसमें इसकी टेस्टिंग करने के लिए यहाँ पे हम एक सोलर का यहाँ पे पावर लगा देते हैं। तो ये हमारे पास एक सोलर है, देखिए ये सोलर का वायर हमारा आया हुआ है, इसी को हम इसके साथ जोड़ देते हैं। तो पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ नेगेटिव को हम जोड़ देते हैं। तो ये हमारा पॉजिटिव है और ये नेगेटिव, तो दोनों को ही हमने यहाँ पे जोड़ दिया इस कंट्रोलर के साथ। अभी ये कंट्रोलर हमारा काम कैसे करेगा, इसके लिए हमको एक मल्टीमीटर चाहिए। यहाँ पे देखिए ये हमारे पास एक मल्टीमीटर है, इसको आपको 20 वोल्ट पर सेट कर लेना है कुछ इस प्रकार। तो इसको आप 20 वोल्ट पे जैसे ही सेट करेंगे, यहाँ पे इसका देखिए जो हमारा नोब है ये एक कॉमन पे लगा रहना चाहिए, एक बीच वाले में। तो जो इसका आउटपुट का वायर है इसको आपको इसके पॉजिटिव और नेगेटिव पे जोड़ देना है, कुछ इस प्रकार आपको जोड़ लेना है इसको। तो यहाँ पे अभी देखेंगे आप सोलर में हमारे कुछ 15 वोल्टेज करके आ रहे हैं, लेकिन जो हमारे लीड एसिड बैटरी होती है जो इस प्रकार की, देखिए इसको हमको मैक्सिमम यहाँ पे 14.2 वोल्टेज तक दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 13.7 वोल्टेज अगर देते हैं तो ये लीड एसिड बैटरी हमारे अच्छे से चार्ज होती है। यहाँ पे 14.2 तक दे सकते हैं। तो यहाँ पे आप अपने अनुसार सेट कर सकते हैं इसका वोल्टेज, और कोई भी लिथियम बैटरी इससे चार्ज कर सकते हैं। तो ये देखिए 13.7, आप जितने चाहें उतना कर सकते हैं। अगर आप इससे चाहें तो 5 वोल्ट की भी बैटरी चार्ज कर सकते हैं। देखिए तो इसको आप कम वोल्ट पर भी यहाँ पे यूज में ले सकते हैं। देखिए यहाँ पे आप 1 वोल्ट से लेकर टोटल आपको यहाँ पे जितना हमारा सोलर से पावर आ रहा है इतना आप वोल्टेज इससे ले सकते हैं। तो कोई भी बैटरी आप चार्ज कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप 12 वोल्ट की ही बैटरी इससे चार्ज कर पाएंगे। इससे आप 5 वोल्ट की भी बैटरी चार्ज कर सकते हैं। यहाँ पे बस आपको इसका जो वोल्टेज है इसको आपको घटा देना है। देखिए तो अगर आपको 5 वोल्ट पे चार्ज करना है तो इसको 5 वोल्ट से थोड़ा सा ज़्यादा कर देना है, बस ये हमारा चार्ज हो जाएगी। इतने पर हमारा देखिए 5 वोल्ट बैटरी आराम से चार्ज होगा। तो देखिए यहाँ पे तो ये हमारा अभी 15 वोल्टेज आ रहा है। तो आप अपने अनुसार अगर लिथियम बैटरी चार्ज करना चाहते हैं तो वहाँ पे 14 वोल्ट 7 देना पड़ता है। तो सभी बैटरियों के अनुसार यहाँ पे अलग अलग वोल्टेज दिया जाता है। तो यहाँ से आप इसका वोल्टेज कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो आइए इसके कनेक्शन का एक बार डायग्राम दिखा देते हैं आपको। तो ये देखिए इसके कनेक्शन का यहाँ पे डायग्राम। तो ये इसके कनेक्शन का यहाँ पे डायग्राम है जो हम सोलर चार्जर कंट्रोलर अभी बनाए हैं। तो यहाँ पे इसमें हमने सबसे पहले क्या किया था, 3 मॉसफेट लिया था। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं 3 मॉसफेट हमारे पास ये हैं। तो ये 1 2 3, तो ये Z44N तीनों हमारे मॉसफेट Z44N है। सबसे पहले इसको हमने क्या किया था कि कॉमन हमने जोड़ दिया, मतलब पैरेलल कनेक्शन में जोड़ दिया। जिसका गेट था यहाँ पे, पहला गेट था, दूसरा ड्रेन था, तीसरा सोर्स, तो तीनों को हमने यहाँ पे बताया था पॉइंट। तो तीनों का गेट हमने आपस में जोड़ा था। देखिए ये इसका गेट, ये दूसरे नंबर का गेट, ये तीसरे नंबर का, इसको हमने जोड़ा। और जो हमारा यहाँ पे ड्रेन था ये इसका बॉडी भी था, हम चाहते तो बीच वाले से भी जोड़ सकते। तो इसके बीच वाले वायर्स को हमारा जो बॉडी में पूरा टच था नट के थ्रू, तो वहाँ पे ये लगा हुआ है। ये हमारा ड्रेन तीनों आपस में जुड़ा हुआ है। उसके बाद हमारा सोर्स भी यहाँ आपस में तीनों ही जुड़ा हुआ है। ये रेड वाला आप लोग देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार यहाँ पे जुड़ा हुआ है। उसके बाद हमने इसमें पोटेंशियोमीटर का कनेक्शन किया जो कि हमारा 100 के का था, यहाँ पे 100 के। तो इसका कनेक्शन हमारा कैसे हुआ था, इस जो हमारा मॉसफेट है तीनों का, तो ये मॉसफेट का जो पहला नंबर पिन था ये हमारा इस जो हमारा 100 के का पोटेंशियोमीटर है इसके 2 नंबर पिन के साथ यहाँ पे जुड़ा हुआ है। और जो दूसरा नंबर पिन है इसका, मतलब कि ड्रेन वाला पॉइंट, ये तीसरे नंबर के साथ यहाँ पे जुड़ा है इस पोटेंशियोमीटर के साथ।
यहाँ पे दूसरे पे। और उसके बाद हमारा इनपुट और आउटपुट कहाँ से निकला ये हम आपको देखिए बताते हैं। तो यहाँ पे हमने एक चीज़ इसमें नहीं बनाया है, देखिए इसको यहाँ पे आप समझ लीजिएगा। ये हमारा यहाँ पे ये आउटपुट वोल्टेज है, यहाँ पे ये आउटपुट वोल्टेज है जो हमारा 12 वोल्ट आउटपुट होगा। और ये हमारा इनपुट है, देखिए इसी से हमारा इनपुट होगा नेगेटिव वाला, और यहीं से हमारा नेगेटिव आउटपुट निकलेगा। लेकिन हमने यहाँ पे पॉजिटिव इनपुट यहाँ पे अभी मेंशन नहीं किया कि हमारा पॉजिटिव इनपुट कहाँ से होगा। तो इनपुट हमारा होगा इस पिन के साथ, देखिए जो हमारा 3 नंबर का पिन है यहाँ से इनपुट हमारा होगा, इसी से हमारा इनपुट भी होगा। तो इसमें हम देखिए बना भी सकते हैं, तो आप समझ लीजिए यहाँ पे इसी 3 नंबर पिन के साथ आपका पॉजिटिव इनपुट होगा। तो ऐसी शानदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, ताकि उनको भी ऐसी वीडियो मिल सके। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी शानदार वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।